यूँ तो मानसून का इंतज़ार जो है पूरा साल सब लोग करते हैं। हम सब लोग मानसून का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो हमारी सरकारें हों, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे वो हम सब खुद हों और बच्चे बच्चे तो ख़ास तौर पे मानसून का इंतज़ार करते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं कि बारिश आएगी, हम भीगेंगे, हम खेलेंगे। तो यूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बारिश अपने साथ लाती है बहुत सारी बीमारियाँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सब तरीके की बीमारियाँ लाती है। चाहे वो वायरल फ़ीवर हो, चाहे वो फोड़े-फुंसी हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो डेंगू हो और मलेरिया। यहाँ तक कि और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो हैं बारिश में होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बारिश में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करते हैं बारिश में हमें अपने छोटे बच्चों को कैसे बचाना है, क्या करना है ताकि वो सुरक्षित रहें और क्या-क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बारिश में क्या करना है। देखिए, बारिश में अगर हम कहीं बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली सावधानी है कि हम बगैर अम्ब्रेला के या छाता के बाहर नहीं निकलेंगे। जहाँ तक कोशिश हो सके हम अपने बच्चों को पानी से बचाएँ। तो पानी से बचेंगे तो क्या होगा, उनको खाँसी-जुकाम नहीं होगा, वायरल फ़ीवर नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, जो इस समय सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो हम अम्ब्रेला लेके चलें। जब हम छाता लेके चलेंगे तो वो पानी से बचेंगे और अम्ब्रेला से भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हो सके तो हम रेनकोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेनकोट रहेगा तो बारिश से बचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अम्ब्रेला या फिर हमारे पास रेनकोट होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बाहर बच्चों को कहीं लेके जा रहे हैं या थोड़ी दूर के लिए लेके जा रहे हैं या हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास 1 या 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि अगर बच्चे भीगते हैं तो तुरंत हम उनको, ये नहीं कि बच्चे पूरे दिन हमारे भीगे कपड़े पहने रहें। उससे क्या होगा कि कोल्ड होगा, कफ होगा, फ़ीवर आएगा और बच्चों को फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। तो हम तुरंत उनके कपड़े चेंज कर दें, तो हमारे पास 1 या 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए। फिर दूसरा हम कहते हैं कि अब क्या करें? बात हमारा हमने बचा तो लिया। दूसरा, हमें ये देखना है कि बच्चों को बुखार तो नहीं हो रहा। अगर बुखार हो रहा है तो प्रॉपर मेडिसिन देनी है। अगर उनको फोड़े-फुंसी हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा, अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, खाने-पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। बारिश के मौसम में सबसे ज़रूरी हमको ये है कि हम खाने का बहुत ध्यान रखें। बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत देर तक रखी हुई होती हैं। इनमें बैक्टीरिया और वायरस का खतरा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि खाने के लिए जो भी हम बच्चों को दें, वो फ्रेश खाने को दें। रखी हुई चीज़, ना घर की कोई रखी हुई चीज़ दें और ना ही बाहर की कोई चीज़ खिलाएँ। जंक फूड और ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे, सर हम बच्चों को नहलाएँ कि ना नहलाएँ? देखिए, अगर हम बच्चों को नहीं नहलाएँगे तो क्या होता है, इस मौसम में गर्मी भी बहुत होती है, ह्यूमिड भी बहुत होती है और पसीना भी बहुत आता है। अगर हम बच्चों को नहीं नहलाएँगे तो उनको फंगल इन्फेक्शन, फोड़े-फुंसी, रैशेज़, एलर्जी, इनका खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रॉपर हम उनको रोज़ नहलाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मौसम चेंज है तो हम उनको गुनगुने पानी से, थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर जो है, उससे नहला सकते हैं। और एक प्रश्न और मुझसे बहुत पूछा जाता है, सर कि हम इस समय एसी का इस्तेमाल कैसा करें? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अब मौसम चेंज हो गया है। मौसम चेंज के साथ-साथ थोड़ी-सी ठंडक आ गई है, तो हमें एसी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फिर भी अगर आपको लग रहा है ह्यूमिड है, कमरे का तापमान ज़्यादा है या पसीना बहुत ज़्यादा है, तो हम एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमारा शुड बी 27 से 30 के बीच में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कूलिंग रहेगी तो बच्चों को फिर से जो है कोल्ड कफ का खतरा रहता है। तो कूलिंग का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर आपको लग रहा है एसी ठंडा करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो बच्चों को फुल बाजू के कपड़े पहनाएँ। अगर हम उनको फुल बाजू के कपड़े पहनाएँगे या हल्का एक उनको ब्लैंकेट दे देंगे ओढ़ने के लिए, तो भी हम सर्दी से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ निकल के आती है इसमें कि हम बच्चों को बाहर भेजें कि नहीं भेजें। देखिए, बच्चे हमारे हैं, खेलने जाएँगे ही जाएँगे, हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो अगर हम उनको पार्क में या बाहर कहीं खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो कपड़े फुल बाजू के होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो होता है, मच्छरों का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है। बाहर जो आउटसाइड में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम मच्छरों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, फिर वही डेंगू, मलेरिया के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो फुल शर्ट्स, फुल पैंट, मतलब पूरे बाजू के कपड़े पहनाएँ ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। दूसरा, हम मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि हमने कोई ना कोई मॉस्किटो रेपेलेंट इस्तेमाल किया, जिससे मच्छर पास में ना आए। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल वगैरह भेज रहे हैं, तो उसको कृपया अवॉइड करें, क्योंकि इस समय फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्विमिंग पूल में जो वाली जो एक्टिविटी है, उसको कृपया बंद कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।